हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। आज हम करेंगे कि भाई कैसे हम जीएफटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पर लिखेंगे SSW टेस्ट या एग्ज़ाम भी लिख कर भाई सर्च कर सकते हैं SSW एग्ज़ाम। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारा भाई जो सबसे पहले लिंक आएगा प्रोमेट्रिक को, ठीक है। तो ये लिखा हुआ होगा, अपना इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप भाई हमारे जब इंस्टाग्राम के बायो में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक लिंक है डायरेक्ट, आप वहाँ पर डायरेक्ट लिंक में जाकर टच करो हमारे इंस्टाग्राम के बायो में, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस साइट को ओपन कर सकते हो। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो थोड़ा ऐसा सा ऐसी सी स्क्रीन ओपन होके आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि भाई देखो ये एग्ज़ाम लिस्ट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्ज़ाम लिस्ट है। अगर आपको जेएफटी का एग्ज़ाम देना, हम यहाँ पे टच करेंगे। अगर आपको SSW 1 का टेस्ट देना है तो हम यहाँ पर SSW टेस्ट, मतलब कि भाई आपके जो स्किल टेस्ट है, जैसे भाई आप काईगो दे रहे हो या कंस्ट्रक्शन, या आपको जो भी स्किल टेस्ट देना है वो हम यहाँ से देंगे, ठीक है। जैसे CIB का। और उसके अलावा भाई SSW 2 कैटेगरी के आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना कि भाई टेस्ट लिस्ट से, ये जैसे भाई टेस्ट लिस्ट सेंटर होते हैं, ठीक है। आपको भाई कुछ और जानकारी चाहिए तो भाई जो जापान से बाहर हैं जो सेंटर, ठीक है, उनके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर जो जापान में उनकी। लेकिन हमें ना, जैसे कि हम भाई कोई भी एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम आज क्या करेंगे, आज हम जेएफटी का एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले एक बार ना इवेंट शेड्यूल पर जाकर, एक बार हमने इवेंट शेड्यूल पर जाकर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई कि हमारा एग्ज़ाम किस किस डेट को अवेलेबल है, ठीक है। वरना अंदर जाकर ना फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि भाई जीएफटी, अभी ये देखो, ये इवेंट डेट आउटसाइड जापान है और ये इन जापान है। तो देखो जीएफटी बेसिक जापान डोमेस्टिक शेड्यूल है, तो मतलब अगर आप जापान में रह रहे हो तो आप यहाँ से चेक करो। वरना अगर आप भाई जापान से बाहर हो कहीं भी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ना सभी मतलब कंट्रियों की लिस्ट वगैरह आ जाएंगी ऐसे ना। जितनी भी कुछ कंट्रियाँ हैं, देखो अब हम यहाँ पे इंडिया देखेंगे। इंडिया, यहाँ पे इंडिया में 3 सेंटर है जहाँ पर जेएफटी का एग्जाम हो रहा है। बेंगलोर हो रहा है, गुड़गांव हो रहा है और गुवाहाटी हो रहा है। तो जैसे कि भाई जो भी आपका पास का सेंटर है, जैसे कि भाई हमारे पास का है गुड़गांव है, तो हम भाई गुरुग्राम में देखेंगे कि 24 तारीख और 25 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। 24 तारीख को और 25 तारीख। लेकिन अगर भाई कोई बेंगलोर है उसका 23 तारीख को है, 26 को है, ठीक है, इस तरह से तो ठीक है। गुवाहाटी का भी 24 और 25 का है, ठीक है। तो आप ना ऐसे जो भी आपका भाई पास का एग्ज़ाम हो, उसके बाद भाई आपने नेक्स्ट शेड्यूल देख सकते हो। नेक्स्ट गुड़गांव में है, 2 तारीख को है ना। उसके बाद फिर भाई गुवाहाटी में है नेक्स्ट, 8 तारीख को है। फिर 9 तारीख को गुवाहाटी और गुड़गांव दोनों में है, और फिर 12 तारीख को बेंगलोर में है। तो हम भाई इस तरह से अपना पहले चेक कर लेंगे शेड्यूल की भाई हमारा एग्ज़ाम हो कब रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा बैक। अब देखो हम दोबारा से आ जाते हैं एग्ज़ाम लिस्ट पर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अपने एग्ज़ाम पर। देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की लिस्ट होगी क्योंकि जेएफटी का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, अगर आपको अपनी आईडी बनानी है पहले तो आप यहाँ से आईडी बनाओ। आईडी कैसे बनाते हैं ये हम आप मतलब ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हो। उसके बाद भाई लॉगिन करना है या रिजर्वेशन करना है, या आपको कुछ भी अपने ना, जैसे आपकी पहले से आईडी, आपको अगर उसमें कोई चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और रिजर्वेशन करने के लिए भी यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आने के बाद ये देखो लॉगिन, रिजर्वेशन और चेंज वगैरह, मतलब कि जैसे अगर आपने भाई ऑलरेडी शेड्यूल्ड भी है आपका ना एग्ज़ाम, तो आप उसकी डेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसका कुछ टाइम क्राइटेरिया होता है कि भाई आप 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ना रिजर्वेशन एंड चेंजेस कैन बी मेड अनटिल भाई इतने बजे तक जापान जापान टाइम 3 बिजनेस डेज बिफोर द टेस्ट डेट, ठीक है। तो आप भाई जो भी 3 बिजनेस डेज है ना उनसे पहले आप ना एग्जाम को रीशेड्यूल भी कर सकते हो, या बेसिकली अपना 4 दिन मान के चलो, ठीक है। हाँ, द टेस्ट डेट इन 4 बिजनेस डेज इन एडवांस, ठीक है। हाँ, इस तरह से। लेकिन बिजनेस डे काउंट होंगे ये सैटरडे संडे या जापानीज जापान का हॉलीडे होता है ना जो। अगर आपको भाई आपकी ऑलरेडी प्रोमेट्रिक आईडी, आपको कुछ भी चेंज करना है अपनी प्रोमेट्रिक आईडी में तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। अभी क्या है कि अप्रैल के बाद थोड़ा ना भाई पासपोर्ट के साथ ना आपको मतलब अपनी आईडी में ना चेंज करना ज़रूरी है। आपको अपने पासपोर्ट से अपनी ये जो प्रोमेट्रिक आईडी इसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो आपको यहाँ से क्लिक करके आप ऑलरेडी चेंज कर सकते हो। हमारी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। तो अब हम करेंगे लॉगिन पर क्लिक। हम जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम अपनी आईडी डालेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई जेपी करके और फिर उसके बाद आपकी
जो भी आईडी होगी, मैं आईडी फिल कर देता हूँ, और नीचे फिर पासवर्ड, और फिर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद होगा भाई स्कैन ओ योयाकू शुरू, या फिर ये वेब वगैरह से ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ना मतलब यहाँ से आप इंग्लिश में कर लेना, ताकि भाई आपको ईजी रहे चीज़ें ना समझना। हाँ, मेक ए रिजर्वेशन फॉर द एग्ज़ाम, तो भाई उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर भाई नीचे आ जाते हैं। उसके बाद इसको आई एग्री करेंगे, और यहाँ पर एग्री एंड प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर भाई इसको हम क्लोज कर देंगे। ये होता है कि भाई आपको अगर कुछ भी अपना चेंज वगैरह करना है, तो यहाँ पर आप अपना मतलब नाम वगैरह एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको भाई कुछ भी चेंज करनी, पर्सनल डिटेल्स अगर आपको भाई चेंज करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करो, वरना आपकी भाई सभी डिटेल्स सेम है, कोई प्रॉब्लम ना है, तो अपना सीधा प्रोसीड टू द रिजर्वेशन प्रोसीजर, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे उसके बाद भाई ये स्क्रीन आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अगर आप मतलब अगर एग्री नहीं करते तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैक जाके कुछ भी देख सकते हैं, और यहाँ पर हम एग्री एंड प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे भाई यहाँ पर एक ही एग्जाम की ये, क्योंकि भाई हमारा जीएफटी का एक ही एग्जाम होता है, सिर्फ एक ही लिस्ट होती है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। हो गया। हाँ, उसके बाद भाई डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द करंटली रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन, इट कैन नॉट बी चेंज। आप यहाँ से अब चेंज नहीं कर सकते, हमारे जो चेंज करने का ऑप्शन था वो पहले ही आया था। अब ये जो भाई आपकी भाई डेट ऑफ बर्थ है, नाम वगैरह, वो सब ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे प्लीज सेलेक्ट योर मदर टंग, तो आप यहाँ पर भाई कुछ भी, जैसे अपनी हिंदी डाल सकते हो, इंग्लिश डाल सकते हो। जैसे भाई मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी डाल देता हूँ। अगर भाई अदर भी आप डालना चाहो तो डाल लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद भाई टू अप्लाई इस पे ये जो है स्पेसिफिक स्किल नंबर, प्लीज स्किल टेस्ट डेट यू हैव टेकन प्लान टू टेक, इसमें आप कोई भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम ना, जरूरी नहीं है ये हर इस ये मतलब कि कोई ऐसी जरूरी ना है कि अगर आपने यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग सेलेक्ट किया है तो इसके बाद आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल में नहीं, कोई प्रॉब्लम ना। फूड फूड वाला भी कर लो, एग्री भी कर लो, ऑटोमोबाइल भी कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, सभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। उसके बाद है हैव यू एंटर्ड इन जापान इज देयर सो प्लीज सेलेक्ट पर्पस टू ट्रेवल, बेसिकली भाई नो ही कर दो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। वरना आप भाई इनमें से अगर आपने कभी किया है जापान में ट्रैवल तो वो चूज कर लो, वरना सिंपली आई हैव नेवर ट्रेवल टू जापान। उसके बाद ठीक है, हाँ, या स्टडी अबोर्ड, या टेक्निकल प्रैक्टिस, ठीक है, या ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी, या फिर आप अदर्स यूज कर सकते हो अगर आपने किया है तो। प्लीज सेलेक्ट द टाइम यू हैव स्टडीड जैपनीज, आपने कितने कितने मतलब घंटे वगैरह, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है, जैसे लेस देन आवर कर लो, ठीक है। हाँ, तो 120 आवर का, सॉरी 160 आवर कर लो, कोई प्रॉब्लम ना, कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। एक ही बात है। उसके बाद हैव यू एवर टेकन ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट, और क्या आपने भाई कोई भी मतलब सीबीटी टाइप आपने कोई भी अगर एग्जाम दिया है पहले तो आप लिख सकते हो, वरना आप ना बेसिकली आई नेवर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट भी कर सकते हो। प्लीज़ राइट द नेम द इंस्टीट्यूशन देयर वेयर करंटली लर्निंग, आपने यहाँ पर मतलब अगर आप भाई किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो सेल्फ स्टडी, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। आप किस बुक से पढ़ रहे हो, इसका कोई ज़्यादा मतलब कि काम के होता नहीं है कि भाई जरूरी आप कोई भी बुक चूज कर लो, ठीक है। जैसे भाई इरोदोरी करो, जैसे कि जीएफटी की तो इरोदोरी होती है ना। हाँ, तो आप इरोदोरी सेलेक्ट कर लो। हैव यू, ये देखो ये सब ना ऑप्शनल है, आपको जो मर्जी वो चूज कर लो, इसका एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, एज ए फॉर्मेलिटी, ठीक है। हैव यू एवर सेफ्टी बेसिक वेबसाइट, बोल दो कि नेवर एज सीन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट यू वांट टू टेक एग्जाम इन जापान, प्लीज सेलेक्ट द योर करंट स्टेटस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द एग्जाम इन जापान, ठीक है, तो आप कोई जापान में थोड़ी ना एग्जाम कर रहे हो, नो, इट्स नॉट टेक एन एग्जाम इन जापान, ठीक है। तो ओके, कि भाई हम जापान में थोड़ी ना कर रहे हैं, हम नेक्स्ट कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, हाँ, ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, जो जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये आ गया, हम अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट करने के बाद हम ना अपना एग्जाम कब करना चाहते हैं, जैसे हमारा भाई गुड़गांव में है, अब हमारा गुड़गांव में डेट क्या थी, गुड़गांव में हमारी 25 और 26 थी ना।
तो हम 25 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी पुनी जो हमारा सॉरी यहाँ पर ना हमारा एक मिनट देश ना इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एक मिनट है, यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हुई ना, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। अच्छा भाई ये ना यहाँ से ट्रांसलेट नहीं हो रही है इंग्लिश में ना, हाँ यहाँ से आपको जैपनीज में ही शो होगी। और उसके बाद इसको अभी हम रहने देंगे क्योंकि इस पर हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं आएगा ये नाम वगैरह। हम फिर उसके बाद ना इंडिया करने के बाद हम सीधा ना सर्च करेंगे, इंडिया डाल के हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि भाई हमारा 25 तारीख को ना गुड़गांव में है, गुड़गांव 2 में है सॉरी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आप कोई भी अपना शेड्यूल अपने टाइम के हिसाब से, जैसे हम 10 बजे का सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 10 बजे यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आप ना अपना भाई आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। बाहर दिखा तो रहा था कि भाई हम यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो या फिर वाउचर होता है, ठीक है। अपना वाउचर वगैरह खरीद के और फिर उससे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्विगी करके भी देख लेते हैं, देखो उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सब डिटेल्स आ गई, ठीक है पूरी। ये 3540 गो के ही। और यहाँ पर फिर भाई कि अपना मतलब कि रेन राकू आपको उसके बाद क्या करना, आपको ना ये पूरा यहाँ पर ना रेन राकू करना होगा। मतलब जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर हम कुछ भी अपना जैसे कि 080 80 80 80 80 आप यहाँ कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो इमरजेंसी, और यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी सारी ना। और सारी कार्ड्स की डिटेल डाल के फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपका भाई एक ओटीपी आएगा छोटा सा, और उसके बाद आप अपना ओटीपी डाल के यहाँ से फिर आप एग्ज़ाम के लिए, यहाँ फिर आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जैसे फिर ओटीपी डालेंगे अपना, तो ओटीपी डालने के बाद आपका एग्ज़ाम कि मतलब कि भाई आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका जीमेल पर भी आ जाएगा। तो भाई बस इतना ही। तो आज की भाई होप करते हैं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक कमेंट जरूर करना। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।